तीन हालात थी सेवा बैंक के आने से पहले। जो छोटे मोटे व्यापारी थे, ऑटो वाले थे, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे, बंडी वाले लोग थे, ये लोग फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस है ना उसके निज़ाम के अंदर इतने बुरे तरह से जकड़े हुए थे कि आप इसकी इंतहा नहीं कर सकते। गली गली फाइनेंसर फिरते थे। हमको याद है आज से 6, 7, 8 साल पहले की बात निकाल लीजिए आप, हर गली नुक्कड़ पे फाइनेंसर आपको मिल जाता था। कोई 20,000 लिया, कोई 25,000 लिया, कोई 50,000 लिया। हर तरह की अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग पैसे उठाते थे और बुरी तरह सूदी निज़ाम के अंदर फंस जाते थे। आप देखिए, अगर कोई 20,000 लिया तो फिर अगर 2 साल 4 साल के बाद 20,000 से भी ज़्यादा अमाउंट फेर देता था, लेकिन उसका असली अमाउंट ज्यों का त्यों बरकरार रहता था। इतने बुरे हालात थे, लोग बहुत परेशान थे अपने आप को, उनके कारोबार, उनकी हर चीज़। अगर किसी का ऑटो है तो वो ऑटो बिक जाता था तो भी फाइनेंस ख़त्म नहीं होता था। अगर किसी की कारोबार था, कारोबार ख़त्म हो जाता था, लेकिन वो फाइनेंसर के पैसे जिस जैसे थे वैसे ही होते थे। लेकिन आज हालात बदल गए। जब से सेवा बैंक आया, हो सकता 50 खामियां होंगे इसके अंदर। लोग 11-11, 12-12, 15-15% लोगों से सूद के नाम पे वसूल करते उनकी ज़िंदगी निचोड़ ले रहे थे। लेकिन एक सर्विस चार्जेस 4% के नाम पे एक सेवा बैंक अपनी सलाहियतें, अपनी जो भी आपकी लोगों की खिदमत है वो करने के लिए आगे आया और इससे लोग बहुत इस्तेफादा हासिल कर रहे। जो तुम सूद में पैसे बन देते थे, सूद अल्लाह ताला इसलिए हराम करा, यहूदी वो सूद दे दे के उसकी पीढ़ियों के पैसे खाने के बाद भी वो अमाउंट उसका कर्जा बरकरार रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। आप 4% सर्विस चार्जेस दे। सर्विस चार्जेस भी वो जो बच्चे काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉय है, बैंक का निज़ाम है जहाँ पे 4-5 मलियों में काम होता, एक सेटअप है, लाइट बिल है, दीगर बच्चों के तनख्वाहें हैं जो आपके पास वसूली करने आते, वो बच्चों की तनख्वाहें हैं, ये सब वो सर्विस चार्जेस से वसूल किए जाते और बड़े आसानी से लोग बन रहे। और बहुत सारे लोग ने कहा कि भाई इतना अच्छा मामला है कि जो हम सूद में बनते थे वो पैसों में हमारा असल अमाउंट ही ख़त्म हो जा रहा, हम वो अमाउंट फेर दे रहे, फिर दूसरी बार हम ले रहे, हमारी सहूलत के हिसाब से ख़त्म हो रहा। वरना अगर मैं 20,000, 25,000, 50,000 लेता, 5 साल 10 साल तक बनते रहता, फिर मेरा अमाउंट यूँ का तो रहता। लेकिन सेवा बैंक आने के बाद से ऐसा हुआ कि मैं जो वो सूद का अमाउंट जितना बनता था ना उतना बनने के बावजूद बनता हूँ और मेरा अमाउंट ख़त्म हो जाता और फिर मैं दूसरा लोन लेने के लिए मैं तैयार रहता सेवा बैंक से। तो इतनी लोगों को सहूलत मिल रही। हो सकता बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर जो सो सेक्टर के अंदर बहुत सारे खामियां हो सकते हैं, इसको बैठ के बात किया जा सकता। अगर आप इस तरह से किसी जमातों को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कोशिश करती है कौम के मिलत के अंदर जो परेशानियां हैं, माली मसाइल है, इसको हल करने के लिए आगे आते हैं, तो अब तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर अगर वो ऑर्गेनाइजेशनों को बदनाम करना चाहे तो ये कहाँ से दुरुस्त होगा बताइए आप। अगर किसी झाड़ को काटने के लिए अगर हथौड़ी में वो झाड़ का दस्ता ना होता, वो झाड़ ना कटता, तो पूरी कौम, तारीख देखिए हमारी मुसलमानों की, तो हम कटे हमारे लोगों से। हमारे अंदर से मीर सादिक, मीर जाफ़र जन्म लेते और हमारे लोगों को, हमारे इदारों को, हमारी हुकूमतों को ख़त्म करते। तो मेरी ख्वाहिश है कि अवाम उन्नास सोचे, अगर आपको इतनी ज़्यादा हमदर्दी है तो फिर वो बैतुलमाल का निज़ाम क़ायम करे, बैतुलमाल के इदारे क़ायम करे, लोगों को उसके ऊपर उकसाए, जमा करे पैसे, लोगों को बिलासुदी आप चीज़ें मुहैया करें। आप देखिए, अगर कोई इदारा काम कर रहा तो वहाँ पे काम करने वाले बच्चे, उनकी फैमिलियाँ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं, वो कैसा करेंगे? उनको कहाँ से आमदनी आ गई, कहाँ से? अगर आप सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे, अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो फिर कैसा काम चलेगा? तो मैं ऐसे में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि कुछ हो सकता, अगर इसके अंदर कुछ खामियाँ हैं तो उसे दूर करें और कुछ इसमें कुछ डिडक्शन हो सकता है तो करिए। सर्विस चार्जेस के अलावा कितनी आमदनी हो रही सेवा बैंक को, उसकी डिटेल आवाम के सामने रखें, और अगर आवाम के सामने नहीं रखें तो आपके कस्टमर के सामने रखें। बाज़ाब्ता एक मीटिंग लगाएं कस्टमर के सामने, तो उनको बताएं कि आपका अमाउंट हमको आता है, हम आपको जो खिदमत देते हैं, आपके घर घर आके आपका अमाउंट वसूल करते हैं और आपको आपके वक्त की ज़रूरत, आपको खर्जे हसना देते हैं, उसके बदले में आपसे चार्जेस लेते हैं, तो वो चार्जेस हम कैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी एक्सप्लेन करें लोगों की गलत फहमी को जो अब बढ़ गई है। कुछ
लोग इसको गलत फहमियों में मुब्तला कर रहे हैं, तो उसकी सफाई देने के लिए जमात को आगे आना चाहिए। तो मैं बहुत सारे दिनों से मैं तकलीफ में था कि सूदी निज़ाम के बारे में कि लोग बहुत मुसलमान परेशान हैं, तो मैं बहुत खुश था कि सेवा बैंक आया और मुसलमान बहुत सारे इस फाइनेंसर माइक्रो फाइनेंसरों के चंगल से निकल गए। तो फिर इस अगर हो सकता कि ये फाइनेंसरों के चंगल से निकलने के बाद तो हो सकता कुछ फाइनेंसर ने तो ये मुहिम चलाने की इनके लिए सिपारी तो नहीं दी, इस तरह का एक मुझे ख्याल आया। तो थोड़ी तकलीफ भी हो गई, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे आया हूँ। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जो अच्छी सोच रखने वाले लोग भी आगे आए, इसके बारे में बात करें। और ख़ास करके जमात इस्लामी वो 4% जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रही वो कहाँ उसका अखराजात हो रहे, क्या जमात कुछ अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रही या कुछ